हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न यह है कि स्तंभ एक को स्तंभ दो के साथ मिलाइए तथा उचित विकल्पों को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर अपने को जो जालक बिंदु और यूनिट इकाई के लिए योगदान जो है वो दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगा एक यूनिट इकाई में कण का योगदान। तो सबसे पहले बात करें अगर इसमें जो कोना जो होता है, एक कोने में किसी भी परमाणु का उस एक कोष्ठिका को कौन सा भाग प्राप्त होगा, 1/8वां भाग प्राप्त होगा, क्योंकि एक कोना जो है वो 8 अलग अलग कमरों में जो विभाजित हो सकता है। उसके बाद में दूसरा आता है सिरा। तो सिरा जो है वो 4 अलग अलग कमरों में जो है वो विभाजित हो सकता है। तो एक कोष्ठिका जो सिरे वाली होगी और जो सिरे पर जो कण होगा उस एक कोष्ठिका को एक को जो उस कण का कौन सा भाग मिलेगा, 1/4 भाग। उसके बाद में आता है फलक केंद्र। तो फलक के अंदर में क्या होता है ना, जैसे दीवार होती है तो एक दीवार जो है वो अधिकतम 2 मकानों को जो है वो सपोर्ट कर सकती है, 2 मकानों में बन सकती है। 2 से ज्यादा मकानों में एक दीवार जो है वो नहीं बन सकती। इसी तरह एक फलक पर जो कोई परमाणु उपस्थित होगा वो अधिकतम 2 एक कोष्ठिकाओं में बांटा जा सकता है, यानी एक कोष्ठिका को उसका कितना भाग प्राप्त होगा, 1/2। उसके बाद में आता है अंतः केंद्र। सबसे अंत में कौन आता है, अंतः केंद्र। तो देखो अंतः केंद्र में जो कण होगा वो किसी के भी साथ सहभाजित नहीं होगा। इसका मतलब कि अंतः केंद्र में जो कण होगा वो उस पूरा का पूरा उस एक कोष्ठिका में ही होगा, यानी अंतः केंद्र के लिए इसका मान क्या होगा, 1। तो देखो क्या हुआ, कोने के लिए देखो क्या आया है, 2, तो 1 के लिए सेकंड। सिरे के लिए देखो क्या आया है, 3 यानी बी के लिए थर्ड। फलक केंद्र के लिए देखो क्या आया है, 4th। और अंतः केंद्र के लिए क्या आया है, 1। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर डी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।